यशोदा माता ने जब देखा कि नंद के साथ में श्याम और बलराम नहीं आए हैं तो बड़ी दुखी होती हैं। वह गोपी ग्वाल सखा श्याम के विरह में नित्य दुखी रहने लगे। माता यशोदा के दुख का तो ठिकाना ही नहीं है। हे राजा परीक्षित, ब्रजवासियों की ये दशा हो रही थी और दूसरी ओर वसुदेव देवकी के यहाँ आनंद मंगल बधाए बजाए जा रहे थे। वसुदेव जी ने 1 करोड़ गौएं दान करने का संकल्प किया था। बागों में रेशमी वस्त्राभूषणों से सजा करके और मन में हर्षित होकर ब्राह्मणों को दान करें। गर्भ को बुला करके आनंद से बिठा करके स्वस्ति वाचन गणेश गौरी का पूजन कराया। फिर जात कर्म संस्कार करवाते हैं। उनको गायत्री मंत्र विधि पूर्वक यज्ञोपवीत दिया जाता है। यद्यपि भगवान स्वयं गायत्री स्वरूप हैं, लेकिन संसार को दिखाने के लिए उन्होंने सभी कर्म स्वीकार किए। दोनों भाइयों को विद्याध्ययन के लिए उज्जैन में ब्राह्मण संदीपनी के आश्रम में भेजा जाता है। वैसे तो भगवान स्वयं संपूर्ण विद्याओं के आचार्य, प्रवर्तक तथा उत्पन्न करता है, किंतु फिर भी उन्होंने संसार के मनुष्यों के सामने गुरु सेवा का आदर्श रखने के लिए गुरु के रूप में रह करके गुरु के मुख से सेवा और उत्तम विद्या अध्ययन किया। नित्य प्रति अपने पाठ को रुचि से पढ़ते रहे और गुरु सांदीपनी ने जो शुद्ध और पवित्र हृदय से उन्हें चारों वेद, संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, यज्ञों की विधि, धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्यायशास्त्र आदि की शिक्षा दी। उनके साथ ही साथ राजनीति, संधि विग्रह, ज्ञान आसन आदि को भी किया। उसकी शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण और बलराम ने संपूर्ण विद्याएं तथा 64 कलाएं गुरु जी के एक बार कहने मात्र से ही केवल 64 दिन में प्राप्त कर ली। जब वह विद्या अध्ययन पूर्ण कर चुके तो सांदीपनी से दक्षिणा के लिए कहते हैं। सांदीपनी उनके अद्भुत और अलौकिक गुणों को, उनकी महिमा को जानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह से जो उनका पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था उसको मंगाते हैं। तब राम के सहित श्री कृष्णचंद्र ने समुद्र के पास तट पर चढ़ करके यात्रा प्रारंभ की। समुद्र के तट पर जाकर के और वहां पर बैठ जाते हैं। समुद्र ने कहा, है नाथ, मैंने तुम्हारे गुरु के पुत्र को नहीं लिया। मेरे गर्भ में एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, शंख के रूप में, उसने ही लिया होगा। तब भगवान ने जल में प्रवेश करके उस शंखासुर को मारा और पांचजन्य शंख को धारण किया। गुरु का पुत्र उसके पेट में भी नहीं मिला। तब वह संयमनीपुरी में यमराज से मिलते हैं।
यमराज ने बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हे यमराज, अपने कर्मों के अनुसार हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे यहाँ आया है, उसके कर्मों पर ध्यान न देकर उसे हमारे निकट ले आओ। तो भगवान गुरुपुत्र को लेकर के गुरु के आश्रम में आकर उनको सौंपते हैं। फिर कहने लगे, आपकी जो भी इच्छा हो गुरुदेव वह बिना संकोच के और मांग लो। सांदीपनी ने कहा, हे बेटा, जब मैं ऐसे परम भागवत जगत के स्वामी का गुरु हूँ तो मुझे और क्या मांगना है? मेरी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो गई। अब दोनों घर जाओ और तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी विद्या नित्य नवीनता को प्राप्त होती रहे। गुरु का आशीर्वाद पाकर बलराम के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन वापस आ जाते हैं। प्रेम थोड़े आनंद कंद भगवान की जय।